Chapter number 6, Work Energy and Power. देखिए, वर्क एनर्जी एंड पावर बहुत छोटा टॉपिक है, हम बहुत तेजी से इसे खत्म कंप्लीट कर सकते हैं। वर्क एनर्जी एंड पावर स्टार्ट होता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन। अब ये जो वर्क डन हम पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लो, फिर तो हम आपका सिलेबस स्टार्ट कर ही देंगे, वरना इसके नाम की वजह से बहुत कंफ्यूजन्स रह जाती हैं। ये जो वर्क डन है, जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे और जो आप डे टू डे लाइफ में वर्क कहते हो, दोनों में फर्क है। भाई डे टू डे लाइफ में वर्क डन क्या, आप कुछ भी कर रहे हो वो वर्क डन है। आप बैठे हुए हो, कुछ काम कर रहे हो, लिख रहे हो, लेटे हुए हो, चल रहे हो, कुछ तो कुछ वर्क डन है। ये फिजिक्स का वर्क डन वो वर्क डन नहीं है। पहली चीज ये क्लियर कर लीजिए, लिटरेचर वाला वर्क डन और जो आप वर्क डन फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, ये दो अलग अलग वर्क डन है, सेम वर्क डन नहीं है। पहली ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। दूसरा कि ये वो वर्क डन नहीं है जो वर्क डन आपका लिटरेचर का वर्क डन होता था। दूसरी चीज ये है, फिर ये है क्या? ये बेसिकली ये वर्क डन आपको चेंज इन एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। ये आपको हेल्प करेगा टू कैलकुलेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, पर्टिकुलरली काइनेटिक एनर्जी। आप किसी भी तरह की एनर्जी कैलकुलेट करो, एनर्जी डिराइव करने का एक ही मेथड है फिजिक्स में, दैट इज वर्क डन। आप पोटेंशियल एनर्जी डिराइव कीजिए, ग्रेविटेशन में हम कई तरह की एनर्जीज डिराइव करेंगे। सारी एनर्जीज डिराइव करने के लिए एक ही चीज चाहिए होती है आपको, वर्क डन। आप वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, वहां से एनर्जी आ जाती है। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये वर्क डन लिटरेचर वाला वर्क डन नहीं है कि आप बैठे हुए तब भी आप कुछ काम कर रहे हो, ये वो वर्क डन नहीं होगा। जब पर्टिकुलर वर्क डन जो हम डिस्कस करेंगे, पहले समझ लो कि इस वर्क डन की जरूरत क्या है। काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर। अब इसमें अगर मैं आपसे कहता हूं कि वर्क डन पॉजिटिव है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो वर्क डन है दैट वर्क डन इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वर्क डन मीन्स आपकी जो बॉडी है वो एनर्जी गेन कर रही है। मीन्स बॉडी गेन काइनेटिक एनर्जी। अगर वर्क डन पॉजिटिव है दैट मीन्स बॉडी ने काइनेटिक एनर्जी गेन। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई सिस्टम है जिसका वर्क डन नेगेटिव है, वर्क डन इज नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव होने का मतलब है बॉडी ने अब एनर्जी गेन नहीं करी, बॉडी ने एनर्जी लूज कर दी। बॉडी लूज काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन पॉजिटिव होने का मतलब है बॉडी काइनेटिक एनर्जी गेन करती है, वर्क डन नेगेटिव होने का मतलब है बॉडी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देती है। दैट्स वर्क डन, जो आपको बताएगा कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैसे होता है। इसे लिखिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करेंगे कि इसे कैलकुलेट करते कैसे हैं बेसिकली। इसे लिख लीजिए, फिर देखते हैं कि इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमजा, रिवर एंड मैन प्रॉब्लम में ना हमने वन डायमेंशनल प्रॉब्लम करी थी। डिटेल्ड रिवर और मैन प्रॉब्लम एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हाँ दूसरी बैचेस में मैंने करा रखी है। इस बैच में मैं एनसीईआरटी के बाहर नहीं जा सकता, सेप्ट में तो बैच बनी है, मेरे पास टाइम बहुत कम है। लेकिन हाँ दूसरी बैचेस में मैंने कराई है, पूरी डिटेल में कराई है रिवर एंड मैन प्रॉब्लम क्या होती है। अगर आप चाहें तो आपको लेक्चर मिल जाएगा मेरा, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, इसीलिए मैंने डिटेल प्रॉब्लम नहीं करा के दिया। ओके सर। बस यार मेरी मजबूरी है, इस बैच में ना टाइम इतना कम है कि मैं एनसीईआरटी के बाहर नहीं जा पाता।
सही टाइम होता है अप्रैल में, मई में बैचेस बनती है, स्टेप्स में बैच बनी थी, कम टाइम में सब कराना। अच्छा, इसके बाद अब देखिए इस वर्क डन को आप कैलकुलेट कैसे करें। नेक्स्ट इश्यू है, आपकी चॉइस है साजिद, और बहुत सारे लोग होंगे, आपकी मर्जी है आप किससे पढ़ना चाहते हैं। वर्क डन देखिएगा, वर्क डन कैलकुलेट कैसे करें। एक मिनट दो मुझे, उसके बाद फिर मैं शुरू करता हूँ, जस्ट 2 मिनट। तो देखिए ये एक बॉडी है, मास एम की कोई बॉडी, इस पर आपने फोर्स अप्लाई करी, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। आपकी फोर्स की वजह से बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और अभी जो मैं वर्क डन डिस्कस कर रहा हूं, मैं वर्क डन डिस्कस कर रहा हूं फॉर अ कांस्टेंट फोर्स। अगर आपके पास जो फोर्स है, इफ दैट फोर्स इज कांस्टेंट, तो आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे। सो एस इज डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एफ डिस्प्लेस बॉडी बाय एस। फोर्स ने बॉडी को एस से डिस्प्लेस कर दिया, तो यहां जो वर्क डन होगा, इसे आप लिख सकते हैं इट्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और इसे आप ऐसे लिख सकते हैं वर्क डन जो होगा दैट इज एफ एस कॉस थीटा। ये वर्क डन आ जाएगा। ये दो एक्सप्रेशन है वर्क डन के, आप डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। सो दिस इज वर्क डन बाय फोर्स एफ, हर फोर्स का हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो एफ फोर्स का जो वर्क डन आया दैट इज एफ एस कॉस थीटा एफ डॉट एस। वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, इसकी जो एसआई यूनिट है, इट्स एसआई यूनिट इज जूल, एसआई यूनिट जूल है। इसकी सीजीएस यूनिट अर्ग है, सीजीएस यूनिट इज अर्ग। आप ऐसे लिखोगे 1 जूल इज 10⁻⁷ अर्ग। ये वर्क डन। अब कुछ बेसिक से एग्जांपल्स देखिए ताकि आपको फॉर्मूला यूज करना आ जाए। जैसे मैं आपसे कहता हूं एक फोर्स है 20 न्यूटन acts on a body due to force body displaced by
10 meter. Force is inclined at 60 degree to displacement. Calculate work. देखिए सीधी सीधी कैलकुलेशन है ना, कर दीजिए इसको सॉल्व, इतना लिख लीजिए और फिर इसका आंसर बता दीजिएगा मुझे कितना आ रहा है। देखिए इल्मा का तो आ भी गया, इफ़त का भी सही है, 7 का भी सही है, जूल है ना 7, हाँ ठीक है। कैलकुलेट करते जाइए, मुझे बताते जाइए आंसर क्या आ रहा है, सीधी सीधी कैलकुलेशन। सामिया सही आ रहा है, ठीक है राहिब सही आंसर। कायनात ठीक आ रहा है, सही है। तो देखिए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं खास। वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा। जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फोर्स इज 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर, दिस इज कॉस 60। तो ये वर्क डन आ गया, इट्स 200, cos 60 is half, it gets cancelled out. So यहाँ पर वर्क डन आ गया which is 100 जूल, तो 100 जूल का वर्क डन हो जाएगा। जो बॉडी वर्क फोर्स की वजह से जो वर्क डन आ रहा है, दैट वर्क डन इज ऑफ 100 जूल, 100 जूल का वर्क डन। चलिए इसको इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेजलैंड आप दो तरह से लिख सकते हैं। देखिए डॉट प्रोडक्ट आप लिख दीजिए कि आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लिया है ना, और आप चाहें डॉट प्रोडक्ट नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे कह दीजिए कि आपने फोर्स का कंपोनेंट लिया हुआ है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने फोर्स का कंपोनेंट लिया हुआ है। जी साहब बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं अजलान कि आपने यहाँ पर फोर्स का कंपोनेंट ले लिया एफ कॉस थीटा, कंपोनेंट को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। बट ये सब ना डिस्कशन सिर्फ खींचने वाले डिस्कशंस होते हैं, मतलब कोई इनमें जान नहीं है। वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा। कुछ लोग लिखते हैं कि फोर्स का कंपोनेंट ले लिया, आप ऐसे डिस्प्लेसमेंट का भी तो कंपोनेंट यहाँ ले सकते हैं। आप कह दें कि डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट को फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ खींचने वाले डिस्कशन है। ये काफी है, ये दो चीजें काफी। एक न्यूमेरिकल और दूंगा मैं आपको, जिससे आप कार्टेशियन फॉर्म में निकालोगे। पहले आप इतना लिख लो। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे, हाँ मैं नहीं करूंगा सॉल्व। फोर्स बॉडी पर एक्ट कर रही है 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप न्यूटन। बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, बॉडी ने जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया है
वो डिस्प्लेसमेंट हो गया आई कैप प्लस 2 J कैप प्लस 5 K कैप। मुझे वर्क डन कैलकुलेट करके बता दीजिए। चलिए भाई, मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि वर्क डन क्या है। देखिए इफ़त का आंसर आया 2। देखो इफ़त का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट याद है तो इसमें वक्त नहीं लगेगा। और आप डॉट प्रोडक्ट ही भूले हुए हैं तो कुछ नहीं किया जा सकता। अजलान गलत आ रहा है आपका। साद गलत आ रहा है आपका। शफाअत गलत है। हमजा का सही है। भाई आप लोग इतनी तेजी से भूल जाते हैं। मतलब डॉट प्रोडक्ट कराए हुए अभी शायद 1 डेढ़ महीना ही गुजरा होगा, बड़ी डिटेल में कराया था आपको, खूब न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था, सब भूल गए। इल्मा आपका भी गलत आ रहा है। सामिया आबिद का सही है। और आंसर्स? साद गलत है, राहेब गलत है। मैम इस स्पीड से आप लोग भूलेंगे? मतलब फर्स्ट बुक तो वो है जो आप बार बार यूज करेंगे, मतलब ये आप ट्वेल्थ में भी यूज करेंगे इस चीजों को। ये तो गलत बात है। मैं इतना स्लो कराता हूँ मैं आप लोगों को। अब बेसिक न्यूमेरिकल्स भी बहुत कराता हूँ कि भाई कम से कम फॉर्मूला यूज करना सबको आता हो। अजलान आप भी गलत कर रहे हैं, बड़ी गलत बात है। वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। एफ डॉट इज force is 2 I cap plus 3 J cap plus 4 K cap. Dot displacement. Displacement is I cap plus 2 J cap plus 5 K cap. तो जब आप यहाँ डॉट लेंगे, देखिए आई कैप का कोफिशिएंट है 2, आई कैप का कोफिशिएंट है 1, तो कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। आई कैप जे कैप नहीं आता। जे कैप का कोफिशिएंट 3, जे कैप का कोफिशिएंट 2, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया। के कैप का कोफिशिएंट 4, के कैप का कोफिशिएंट 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई। सो आपका वर्क डन आया यहाँ 28। तो 28 जूल का वर्क डन है। बताइए भाई, आया है नहीं आया समझ में अभी? वर्क डन इज 28 जूल। ये क्लियर हुआ सबका? एक और करेंगे हम इस तरह का। गलत है ना साद? आई कैप जे कैप के कैप तुमने डालते ही ब्लंडर कर दिया। वर्क डन स्केलर है, आप डायरेक्शन कैसे दे रहे हैं वर्क डन में? तो मेरी नजर में जिसका गलत आया उससे ज्यादा गलत आप हैं, क्योंकि आप देखिए अभी लास्ट सेक्शन में लिखा है कि स्केलर क्वांटिटी है ना, और आप आई कैप जे कैप के कैप लिख रहे हो, डायरेक्शन दे रहे हो, तो ब्लंडर डबल मिस्टेक कर रहे हो। चलो एक और करते हैं, एक और करें, इसको रब कर दूं। आजकल कुछ बच्चों के आंसर्स बिल्कुल नहीं आते। हिमांशु का आंसर बिल्कुल नहीं आता। और कौन है? और तोयबा का आंसर बिल्कुल नहीं आता। शिफा का आंसर नहीं आता। भाई देखिए, पढ़ना आपको खुद है, मैं तो सिर्फ आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सब कुछ कर दूं आपके लिए, करना तो आपको है। चलिए एक और करिए। आप लोगों को एक गलत फहमी होती है कि अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली या किसी ट्यूटर को लगा दिया तो वो आपके लिए कर लेगा। नहीं हो सकता। मतलब कोशिश करके भी वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता जब तक आप ना चाहें।
एक सेकेंड मुझे जरा सोचने दो। साजिद का गलत है, इफ्फत आपका भी गलत है। और आंसर किसी का? सामिया, कैसे आप डिस्प्लेसमेंट को डॉट प्रोडक्ट से निकालेंगी? भाई आपको पोजीशन दी हुई है, चलिए मैं बता देता हूं। ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो देखिए आपको ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप मीटर। बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है आपको 2i कैप 0j कैप प्लस 0k कैप मीटर। आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए ए से बी तक, विच इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है? दिस इज 2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप माइनस ए का पोजीशन वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। माइनस आई कैप माइनस, देखो 0 से 2 करोगे तो -2, 0 से k करोगे तो माइनस। वर्क डन आ गया है, ये रही फोर्स, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अब लीजिए जरा डॉट और बताइए मुझे कितना आ रहा है। हाँ, राहिब आपका सही है भाई। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ्फत अब सही है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सही है इफ्फत। और लोग भी बताओ क्या है आंसर। साजिद का भी सही है, सात का भी सही है, हिमांशु का भी सही है, और हमजा का भी सही आ रहा है, सामिया का भी सही था। चलिए अब ये सही आ रहा है, अब कुछ आंसर सही आ रहे हैं आप लोग देखिए। वर्क डन क्या है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी है? आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है? माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। सो आई कैप का कोविशेंट इज 1, आई कैप का कोविशेंट इज -1, so it's -1। जे कैप का 3, जे कैप का -2, इट्स -6। के कैप का 5, के कैप का -1, इट्स -5, so it's -12 जूल इज द वर्क। तो ये तीन तरह के क्वेश्चंस हैं जो आप कांस्टेंट फोर्स पर आपको मिल सकते हैं। अब इसके बाद भाई ये लिख लीजिए, सबने लिख लिया इतना? मैं आऊं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट देखिए।
अब आपको ये देखना है कब वर्क डन पॉजिटिव होता है, कब वर्क डन नेगेटिव होता है, कब वर्क डन जीरो होता है। तो पहले देखिए पॉजिटिव वर्क डन, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन। कंडीशंस देखनी है, एग्जाम्पल्स देखने हैं जब वर्क डन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है या फिर जीरो होता है। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। तो देखिए पॉजिटिव वर्क डन क्या है। ये आपने सरफेस ली, इस सरफेस के ऊपर आपने बॉडी रखी। या रुक जाओ, ये सब तो मैं आपको बता चुका हूं, मैं जल्दी जल्दी इस टॉपिक को निपटा। पॉजिटिव वर्क डन सुनिएगा भाई, वर्क डन का एक्सप्रेशन होता है एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन पॉजिटिव होने का मतलब है कि कॉस थीटा पॉजिटिव है। कॉस थीटा पॉजिटिव होने का मतलब है कि थीटा एक्यूट एंगल है। इतनी सी चीज है, अगर थीटा एक्यूट है तो आपका कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव। मीन्स थीटा शुड बी इन बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। अगर ऐसा है तो वर्क डन पॉजिटिव है। एक्यूट एंगल होना चाहिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। कई एग्जांपल्स हैं, एक पर्टिकुलर एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन अ बॉडी मूविंग डाउनवर्ड। भाई एक बॉडी नीचे गिर रही है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा वो उस बॉडी पर पॉजिटिव होगा। ये बॉडी है, ये यहां से यहां आ जाती है और यहां से यहां आने में इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दैट डिस्प्लेसमेंट इज एच। डाउनवर्ड जो फोर्स एक्ट कर रही है, दैट फोर्स इज एफ विच इज इक्वल टू एम जी। तो डाउनवर्ड्स ये एम जी फोर्स एक्ट करेगी। जब आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे ना, वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। Work done is the dot product of force and displacement, means Fs cos theta. Your force is mg. This is mg. Your displacement is h. Your theta is 0. So your work done is it's mgh. ये work done है आपका, it's mgh. And this is positive. तो अगर एक बॉडी नीचे जा रही है तो work done by gravity is positive. एक और एग्जांपल देखिएगा, नेगेटिव वर्क डन देखिए। आपको चाहिए नेगेटिव वर्क। तो देखिए नेगेटिव वर्क डन के लिए वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन तब नेगेटिव होगा, इज नेगेटिव इफ cos थीटा इज नेगेटिव। अगर cos थीटा नेगेटिव है, दैट मींस योर थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ऐसा हो रहा है कि आपका जो थीटा है, दैट थीटा इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, इट्स इन बिटवीन 90 एंड 180, तो आप कहेंगे दैट योर वर्क डन इज नेगेटिव, इज अ नेगेटिव वर्क। अगर थीटा 90 और 180 के बीच में कुछ है। एग्जाम्पल देखिए, सेम वर्क डन बाय ग्रेविटी लेते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन अ बॉडी मूविंग अपवर्ड्स। ये बॉडी अब ऊपर जा रही है, ऑन अ बॉडी मूविंग अपवर्ड्स। एक बॉडी है, ये बॉडी ऊपर जा रही है, ये मास एम की बॉडी है, ये यहां से ये यहां तक जाती है बॉडी। तो एक से दूसरे पॉइंट तक जाने में बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दैट डिस्प्लेसमेंट इज एच। देखिए ग्रेविटी तो नीचे ही एक्ट करेगी, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है वो तो नीचे ही है एमजी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज एफ एस कॉस थीटा। सो यहाँ वर्क डन आ जाएगा, फोर्स इज एमजी, डिस्प्लेसमेंट इज एस, एंगल इज 180 डिग्री। एक नीचे जा रहा है, दूसरा ऊपर जा रहा है, एंगल इज 180। तो यहाँ वर्क डन आ गया माइनस ऑफ एम जी एच। दिस इज वर्क।
वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, माइनस mgh आपका वर्क डन मिलेगा। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन अ बॉडी मूविंग अपवर्ड्स, अगर एक बॉडी ऊपर जा रही है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए जीरो वर्क। जीरो वर्क डन के लिए दो केसेस है। वर्क डन होता है ना एफ एस कॉस थीटा, तो दो केसेस हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, दो केसेस है ना फॉर जीरो वर्क डन। फॉर जीरो वर्क डन, ईदर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, कि बॉडी मूव ही नहीं कर रही, डिस्प्लेस ही नहीं कर रही, तो वर्क डन तो जीरो आएगा, और थीटा इज 90 डिग्री, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए। दो कंडीशंस है जिसमें वर्क डन जीरो हो जाए। मैं दोनों कंडीशन से एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए एक वॉल है, ये वॉल है, ये एक आदमी खड़ा हुआ है, और ये आदमी इस वॉल को पुश कर रहा है, ऐसे ऐसे करके पुश कर रहा है। तो जब आदमी इस वॉल को पुश करेगा, साजिद हम हमेशा वर्क डन फोर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। अगर फोर्स ही नहीं है तो कोई सेंस ही नहीं है। अगर आप कह रहे हैं फोर्स ही एक्ट नहीं कर रही तो कोई सेंस ही नहीं बनता। आप कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी पर, हाँ, और बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही। वॉल है, वॉल को आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वॉल डिस्प्लेस नहीं हो रही, तो वर्क डन जीरो होगा। फोर्स एक्टिंग ऑन वॉल, वॉल पर फोर्स एक्ट कर रही है बट वॉल डिस्प्लेस नहीं होती, बट वॉल डज नॉट डिस्प्लेस, वॉल मूव नहीं करती है अपनी जगह से दूसरी जगह तक, तो इसे आप कहेंगे। एक और एग्जांपल देखिएगा, वर्क डन है ना एफ एस कॉस थीटा, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तब भी वर्क डन जीरो होगा। भाई जैसे एक पुली है, मैं लिख देता हूं फिर मैं शो कर दूंगा। वर्क डन, मैं पुली, पॉटर होता है ये जो सामान उठा के चलता है, पता नहीं मुझे इसकी स्पेलिंग क्या लिखनी चाहिए। वर्क डन बाय पुली इन लिफ्टिंग, in carrying load in forward direction is zero। देखिए रीजन क्या है, मान लीजिए एक पुली है, ये एक पुली है, इसने अपने सर पर कुछ लोड रखा हुआ है, तो इस लोड को उठाने के लिए फोर्स इसने ऊपर लगाई होगी, और ये भाई आगे मूव कर रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल इज 90 डिग्री। तो पुली का जो वर्क डन होगा जब वो आगे जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, cos 90 हो जाएगा, वर्क डन जीरो होगा। तो ये कुछ केसेस हैं, जीरो वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। इतना लिखिए आप लोग, फिर हम कुछ वेरिएबल फोर्स पर देखेंगे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। भाई आप लोग लिख लें तो मुझे बताइएगा, मैं स्लाइड चेंज करूंगा फिर। भाई चेंज करूं स्लाइड?
चलिए ओके, लिख लिया आपने, नेक्स्ट स्लाइड लिखिए। चलिए लिख लिया, चेंज करूं स्लाइड? नो सर। ओके। भाई इतना हो गया, नेगेटिव भी हो गया, चलिए इसको लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने सब, वेरिएबल फोर्स पर आए अब? यस सर। चलिए very good। अब देखिए जैसे ही फोर्स वेरिएबल होगी, अच्छा हिमांशु का थोड़ा सा रह गया, लिख लीजिए हिमांशु, फिर देखते हैं वेरिएबल फोर्स के लिए क्या करते हैं। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में क्या होगा, अगर फोर्स आपकी वेरी कर रही है तो पहले तो यही देख लो कि वेरिएबल फोर्स है क्या। अगर मैंने ऐसे दे दिया है कि फोर्स इज 2x, एक्स की वैल्यू आप चेंज करेंगे तो फोर्स चेंज करेगी, इट्स अ वेरिएबल फोर्स। मैं आपको ऐसे दे दूं फोर्स इज वाई स्क्वायर, भाई आप वाई चेंज करेंगे फोर्स चेंज होती चली जाएगी, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल फोर्सेस। लाइक मैं ऐसे दे दूं फोर्स इज के बाय आर, आर चेंज करोगे फोर्स चेंज होगी, इट्स अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स के केस में वर्क डन कैलकुलेट करने का तरीका है, वर्क डन इज इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर। ऐसे आप लिख सकते हैं, R1 से लेकर R2 तक आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स। आप इसे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं x1 से लेकर x2 तक, आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो x1 से x2 तक एफ डॉट डी एक्स, ये वर्क डन का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये भी वर्क डन है और ये भी वर्क डन होगा।
x1 से x2 तक f डॉट dx। अब इसी तरह से अगर पार्टिकल y एक्सिस के अलोंग जा रहा है, देन इंस्टेड ऑफ dx आप dy यूज करेंगे। अगर पार्टिकल z एक्सिस के अलोंग जा रहा है, इंस्टेड ऑफ dx आप dz यूज करेंगे। एक एग्जांपल देखिए, देखिए बड़ा आसान क्वेश्चंस होते हैं। आपसे कहता है एक फोर्स है, बस इंटीग्रल आना चाहिए भाई, इंटीग्रल नहीं आता तो बड़ी परेशानी होगी। फोर्स है 2x न्यूटन, एक्ट करती है बॉडी पर। सो आपको चाहिए वर्क डन। कहां से कहां तक आपको वर्क डन चाहिए? x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 2 मीटर, 0 से लेकर 2 मीटर तक आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो देखिए बड़ा आसान सा काम है। वर्क डन क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स हो जाएगा। कहां से कहां तक आप इंटीग्रेट करेंगे? x1 से लेकर x2 तक, सिर्फ इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं। फोर्स कितनी है? 2x। डिस्प्लेसमेंट क्या है? dx। कहां से कहां तक? 0 से लेकर 2 तक। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देन वर्क डन इज 2, इट्स x स्क्वायर बाई 2, लिमिट इज 0 to 2। ये कैंसिल हो गया। सो योर वर्क डन इज 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, सो द वर्क डन इज 4 जूल। देखो साजिद का बिल्कुल सही आया था, इतना लिखिए। जी लिखा आपने इतना? चलिए एक और करिए फिर। अगर आपने ये लिखा है ना, तो एक न्यूमेरिकल और करिएगा। एक फोर्स है which is 3y square acts on body calculate work done। अब देखो dx मत लिखना, अब dy लिखना। y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 मीटर तक का वर्क डन चाहिए। करिए जरा, सॉल्व कीजिए। साजिद का सही है, इफ़त का सही है, सात का गलत है, इल्मा का ठीक आ रहा है। इल्मा का ठीक आ रहा है, शफात का भी ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए वर्क डन होगा क्या? इट्स इंटीग्रल ऑफ एफ डी वाई। y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 तक इंटीग्रेट करना है। सो इट्स 0 से लेकर 1, f की वैल्यू रख दीजिए, इट्स 3y स्क्वायर dy। 3 कांस्टेंट है, इसे बाहर ले जाते हैं। y स्क्वायर है, इसका इंटीग्रल इज y क्यूब बाय 3, लिमिट इज 0 to 1। सो वर्क डन इज इट्स 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब, इट्स 1 जूल। ये वर्क डन है 1 जूल का। हमजा का भी सही आ रहा था, इतना लिख लीजिए। भाई ये जो चैप्टर है ना, ये 4 से 5 लेक्चर का होता है। एक आज हो गया, कल और अगर संडे भी आपने ले लिया तो हम जल्दी उसे खत्म कर लेंगे। चलिए, सो होपफुली हम नेक्स्ट वीक इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीक तक ये खत्म हो जाएगा।
नेक्स्ट फ्राइडे और नेक्स्ट सैटरडे तक वर्क एनर्जी पार्ट खत्म होगा। बस 2 चैप्टर्स बचेंगे आपके पास, एक रोटेशन और एक ग्रेविटेशन। बाकी तो सेकंड बुक कंप्लीट हो ही रही है। चलिए आज यहीं छोड़ते हैं। ओके।